तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर को। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आज का और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। हमारा पहला करंट अफेयर बनेगा इंटरनेशनली। तो चलिए जानते हैं इंटरनेशनली से हमारा कौन सा करंट अफेयर बनता है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की। 27 अप्रैल को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने यूक्रेन को 6 अरब डॉलर यानी करीब 50,000 करोड़ की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है, जिससे यूक्रेन हथियार खरीदेगा। इसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इसके ज़रिए यूक्रेन को रूस के हवाई हमलों से बचने में मदद मिलेगी। आइए इसको हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। अमेरिका ने यह मदद यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव के तहत दी है। यह अगस्त 2021 के बाद से अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन को 56वीं किस्त दी थी। अमेरिका ने कुल 61 अरब डॉलर के पैकेज से 6 अरब डॉलर की मदद की। बीते 2 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को 70 एयर डिफेंस सिस्टम, 3000 बख्तरबंद वाहन, 800 टैंक और 10,000 एंटी टैंक मिसाइल दी। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, यूनाइटेड अरब, रोमानिया, स्पेन और ताइवान के पास है। हमारा अगला करंट अफेयर है। चीन ने शेनजाओ 18 प्रोग्राम लॉन्च किया। 25 अप्रैल को चीन ने गोबी रेगिस्तान में स्थित जियाओक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने स्पेसक्राफ्ट शेनज़ोउ 18 को लॉन्च किया। इसके ज़रिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इन एस्ट्रोनॉट में गुआंगफू जो 43 वर्ष के हैं, लिंगकॉन्ग जो 34 वर्ष के हैं और ली गुआंगुस जो 36 वर्ष के हैं। ये सभी स्पेस में गए हैं। गुआंगू 2021 के शेनज़ोउ 13 मिशन का हिस्सा रह चुके हैं। ली कॉन्ग और ली गुआंगुस को पहली बार स्पेस में भेजा गया। यह 3 सदस्यीय दल लगभग 6 महीने अंतरिक्ष में बिताएगा। शेनज़ोउ 18 टीम शेनज़ोउ 17 को रिप्लेस करेगी। शेनज़ोउ 17 प्रोग्राम को अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर किए जाने के बाद चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट से। तो चलिए जानते हैं। ICC ने युवराज को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 26 अप्रैल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। युवराज से पहले ICC ने हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल को एम्बेसडर नियुक्त किया था। आइए इसको थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। युवराज ने 304 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट खेले, जिनमें 26.55 की औसत से 8,701 रन बने। उनके नाम वनडे इंटरनेशनल में कुल 14 शतक, 52 अर्धशतक दर्ज हैं। युवराज ने 40 टेस्ट मैचों में कुल 1900 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। 58 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर 1177 रन भी बनाए। युवराज के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 148 विकेट दर्ज हैं।
T20 वर्ल्ड कप 1 से 29 जून 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। 1 जून को डॉलर्स में T20 की ओपनिंग मैच कनाडा और होम टीम अमेरिका के बीच खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के 6 शहरों में कुल 41 मुकाबले होंगे। यही तीनों भी नॉकआउट मैच होंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डॉलस शहर में बाकी 14 मुकाबले होंगे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है बिजनेस से, तो चलिए जानते हैं क्या है। HCL टेक चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। चलिए जानते हैं। 26 अप्रैल को HCL टेक लिमिटेड ने Q4 FY24 यानी वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 0.7% बढ़कर 3,986 करोड़ रुपए रहा। नीचे दी गई लिस्ट में आप देख सकते हैं कि तिमाही आधार पर कितनी कमाई है और सालाना आधार पर कितनी कमाई है। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा डिस्कस करेंगे। पिछले साल इसी तिमाही Q4 FY23 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 3,983 करोड़ रुपए रहा था। पिछली तिमाही में यह 4,350 करोड़ रुपए रहा था। तिमाही के आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट चौथी तिमाही में 8.4% घटा है। चौथी तिमाही में HCL टेक की आय सालाना आधार पर 7.1% बढ़कर 28,499 करोड़ रही, जो पिछले साल की समान तिमाही में 26,606 करोड़ रुपए रही थी। वित्त वर्ष 2024 में ऑपरेशन से आय 8.33% बढ़कर 1,09,913 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 1,01,456 करोड़ रुपए था। HCL टेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रति शेयर 18 रुपये के डिविडेंड को भी मंजूरी दी है। कंपनियां अपने शेयर धारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है। फर्स्ट के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। 26 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति तारा विस्तास्ता गंजू की सिंगल जज बेंच ने एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को गो फर्स्ट के लीज पर लिए गए सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने DGCA को अगले 5 वर्किंग डे में गो फर्स्ट की ओर से लीज पर लिए गए विमानों का डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए कहा। अब हम इसको थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी में पेमब्रोक एविएशन, एक्सीपीटर इन्वेस्टमेंट्स, एयरक्राफ्ट्स टू लिमिटेड, EOS एविएशन और SMBC एविएशन शामिल हैं। कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन विमानों को रिलीज करने की मांग की थी जो गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए थे। NCLAT ने 22 मई को NCLT के उस ऑर्डर को भी सही ठहराया था जिसके तहत दिवालिया घोषित करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की गई थी। गो फर्स्ट वादिया ग्रुप की बजट एयरलाइन है जिसकी शुरुआत 29 अप्रैल 2004 को हुई थी। एयरलाइन के बड़े बेड़े में 49 विमान शामिल हैं, जिनमें 54 विमान A320 नियो और 5 विमान A320 CEO हैं। गो फर्स्ट 35 डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करता है, जिसमें 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल हैं। एयरलाइन ने साल 2021 में अपने
ब्रांड नाम को गो एयर से बदलकर गो फास्ट कर दिया था। अब चलिए इसी से संबंधित बनते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 27 अप्रैल। हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस एक वार्षिक वैश्विक उत्सव है जो समाज में पशु चिकित्सकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करता है। अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाए जाने वाले इस दिन का उद्देश्य जानवरों और मनुष्यों के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल वर्ल्ड वेटरनरी डे के मौके पर एक थीम तैयार की जाती है। इस साल की थीम है पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आजकल हर छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि फरवरी में कौन से दिन आते हैं, कौन से डे मनाए जाते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि अप्रैल में कौन से दिन मनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ये लिस्ट आपके सामने है जो दिन अप्रैल में मनाए जाते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता। ये सभी दिवस अप्रैल में मनाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DOCP में उप सचिव नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुराग चंद्र। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO बनाया। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया। वदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरोज में नियुक्त किया। जगजीत पाखड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनज़ाओ 18 को लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किए। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया। चीन ने डोंगजुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। और अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी युवराज सिंह को। हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल को इससे पहले ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। अगर करंट अफेयर्स पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल मिलेंगे अपने वीकली करंट अफेयर के साथ में, तो इसीलिए कनेक्टेड रहिए।